नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने मशहूर पाखंडी कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो सुना ही होगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन नए नए विवादों को जन्म देता रहता है। अभी हाल ही में इसने 4 बच्चों को लेकर बड़ी मांग रख दी है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उसने बड़ा बयान दिया और कहा, बच्चे 4 पैदा करो ले और एक स्वयंसेवक संघ को दे दो। और ये बयान उसने सरसंघ संचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में दिया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में संघ के सरसंचालक मोहन भागवत खुद मौजूद थे। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई साधु संत भी मौजूद थे। बड़े नेताओं और संघ प्रमुख की मौजूदगी में उन्होंने ये बयान दिया। उनकी इस विवादित बयान पर बवाल मच गया है और साथ ही साथ यही नहीं, यहीं पे ये रुकता विवादित बयान देने के बाद तब ठीक था। लेकिन ये बड़बोला बाबा, ये पाखंडी कथावाचक यही रुक जाता तो गनीमत थी, लेकिन ये यहां रुकता नहीं है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज पर भी विवादित बयान दे बैठता है। साथियों, आइए मैं सिलसिलेवार एक एक शब्द इसके बताता हूं कि ये क्या कहता है शिवाजी महाराज को। ये कहता है कि जब छत्रपति वीर शिवाजी महाराज बहुत थक गए, युद्ध करते करते उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा, हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो, हमें लड़ना नहीं है। अभी एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप और राजपाट आप संभालो। आपकी आज्ञा से हम चले, हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए हैं एवं विश्राम चाहते हैं। ऐसा इस बड़बोले बाबा, पाखंडी बाबा ने कहा और आराम चाहते हैं, हम कुछ दिन करना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है। साथियों, आप सभी ये जो सुन रहे हैं वो उसके पूरे के पूरे शब्द हैं और आगे क्या कहता है देखिए। लेकिन एक बात कहना चाह रहे हैं, आप हमारे कौन हो? शिवाजी ने कहा, आपके शिष्य हैं। तो हम कौन हैं? बोले शिवाजी। बोले आप गुरु हैं। तो शिष्य तो स्वामी समर्थ रामदास क्या कहते हैं कि तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु आज्ञा करे उसे स्वीकार करना। शिवाजी ने कहा। स्वामी रामदास समर्थ जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा। बोले, आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना होगा। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जो आए दिन बड़बोलेपन की वजह से अंट संट बकता रहता है, तो जो इसका अंट संट है ये हमारे समाज में विद्वेष फैलाता है। साथियों, अभी आप ही के सामने मैंने बताया कि उसी कार्यक्रम में उसने एक बयान दिया जो आज पूरी तरफ से चर्चा है कि 4 बच्चे पैदा करो और एक बच्चा आरएसएस को दे दो। जब इस बयान से चारों तरफ सोशल मीडिया और सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध होने लगा, तो इसने क्या किया? ये इस मामले में बड़ा तेज है। फिर क्या करता है, इसने एक वीडियो जारी की, कहा, हमने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, आरएसएस को नहीं देना तो मत दो, कलेक्टर, डॉक्टर, आर्मी को ही अपने बच्चे सौंपे, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। साथियों, यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि अब उसने कहा कि आप डॉक्टर, कलेक्टर, आर्मी को, तो आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो देश में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या उनमें से डॉक्टर, कलेक्टर, आर्मी में नहीं जा रहे? इसके बताने से कोई डॉक्टर, कलेक्टर और आर्मी में भेजेगा? हमारी आर्मी में आज भी हर घर से, हर देश के उन घरों से बच्चे जा रहे हैं। भर्ती निकलती है 100 की तो वहां 10,000 बच्चे पहुंचते हैं। तो क्या इसके बताने से कि अब ये विवादित बयान इसका नहीं है?
साथियों, सोचने वाली बात है, ये बड़बोला कुछ भी बोल लेता है। हम धर्म के नाम पर कथावाचक को गुरु समझ बैठते हैं। हम लोग धर्म के नाम पर ऐसे बड़बोलों को अपना गुरु समझ बैठते हैं। इन कथावाचकों को, ये कथावाचक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे पूरे समाज को विकृत करने की संगठित योजना बनाते हैं और उसके पीछे इनकी मंशा केवल यही इतनी रहती है कि अपना पेट पालना, अय्यासी भरा जीवन जीना, लग्जरी गाड़ियों से चलना और आपके यानी समाज के लिए इनका दायित्व शून्य रहता है। अब आप यही देख लो, ये शिवाजी के ऊपर विवादित टिप्पणी कर बैठा और क्या हुआ, औंधे मुंह गिरा ये पाखंडी बाबा। कैसे गिरा? पूरे महाराष्ट्र में भारी विरोध के चलते लोग इसके मुंह पे चप्पलें मार रहे हैं, इसकी फोटो पुतला बना के चप्पलें मार रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना महापुरुष मानते हैं, ऐसा महापुरुष मानते हैं जो हमारे आइकॉन रहे हैं, हमारे आदर्श रहे हैं। तो और ये बड़बोला बाबा अपना एक नया इतिहास निकालता है और हमारे सामने लाके रख देता है। ऐसे ही बड़बोले बाबाओं, ऐसे ही बड़बोले ग्रंथकारों, ऐसे ही बड़बोले इतिहासकारों की वजह से आज हमारे समाज में हमारे महापुरुषों का सारा इतिहास गायब है और इन्होंने तोड़ मरोड़ कर इसी तरह हमारे सामने पेश करने का काम किया है। जब इनके पड़ने लगे जूते, जब इनके पड़ने लगे चप्पल, तो बाबा औंधे मुंह गिरते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये बड़बोला बाल बाबा इससे पहले भी ऐसी बातें बोल चुका है कि जो विवाद रहा है। महिलाओं के विषय में अनर्गल टिप्पणी इससे करवा लो और हिंदू राष्ट्र की एकता यात्रा इससे निकलवा लो। इसकी हिंदू राष्ट्र एकता उस समय खत्म हो जाती है जब ये कहीं बहन बेटियों की इज्जत तार तार होती है। यानी अभी हाल ही में गाजीपुर करंडा में कटरिया गांव में विश्वकर्मा परिवार की बेटी के साथ इतनी दर्दनाक घटना होती है। उस घटना में ये हिंदू राष्ट्र वाला ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा एक शब्द नहीं बोलता, ना वहां पहुंचकर इंसाफ की बात करता है। यही हरदोई में घटना होती है तो यहां पर नहीं पहुंचता, इसका हिंदुत्व तो किनारे हो जाता है। और आज ये हमारे शिवाजी पर अनर्गल टिप्पणी कर रहा है और जब औंधे मुंह गिरता है तो थूक कर चाटता है, आके कहता है, माफी मांगता है कि मेरा उद्देश्य शिवाजी का अपमान करना नहीं था। साथियों, अपमान नहीं करना था तो तुमने ये मामूली से बाबा, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की, तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई कि तुम शिवाजी पर टिप्पणी करो? तुम जैसे छुटभैये बाबा जो लोगों को अंधविश्वास और पाखंड के कुएं में ढकेलकर सोचते हैं कि वो महागुरु हैं, तो महागुरु नहीं हैं। तुमने केवल आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों को ठगा है, उन्हें गुमराह किया है। अगर तुमने उन्हें गुमराह ना किया होता तो निश्चित तौर पर उन्हें पता होता कि तुम कितने निकृष्ट कोटि के बाबा हो, कथावाचक हो। क्योंकि इतिहास को तोड़ना मरोड़ना यह एक आपराधिक कार्य है और तुमने उस महापुरुष के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया है जो हजारों योद्धाओं को नाको चने चबवा चुका है। तो साथियों, आप सभी ऐसे बड़बोले कथावाचकों से दूरी बनाएं और समाज में यह संदेश दें कि ये कथावाचक जो बोल रहे हैं, कृपया उसे फैक्ट चेक भी करें कि क्या वास्तव में ये जो बोल रहा है क्या वो सही है, और अगर सही नहीं है तो इसके ऊपर FIR कराने का काम करें, क्योंकि ये अंधविश्वास और पाखंड फैलाकर समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। अंधविश्वास पाखंड फैलाकर आपकी जेब ढीली करके अय्यासी भरा जीवन जी रहा है। ये सब आप उसे दे रहे हो और वो उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, आपके महापुरुषों पर अनर्गल बयान दे रहा है। तो साथियों, ऐसे बाबाओं से सावधान रहें और इन्हें सबक सिखाने के लिए एक मुहिम चलाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा कि आप सभी ऐसे बाबाओं को सबक सिखाने के लिए अपने आसपास
लोगों को बताएं कि जब तक ये कहीं से लिखित एविडेंस ना दें तब तक इनकी बातों को मत माने। चाहे जितना ये तिलक लगा के आए, कितना भी त्रिपुंड लगा के आए, इनका ज्ञान नगण्य है। ये केवल आस्था और विश्वास के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।